लेट अस डिस्कस अबाउट सेलुलर इवेंट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। सेलुलर इवेंट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, ये पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये 5 मार्कर क्वेश्चन 10 मार्क का क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये इमेज जो है रॉबिन से ली है, तो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पैथोजन जो होता है वो आता है हमारी बॉडी में किसी भी एक्सटर्नल साइट पे, कहीं भी किसी भी साइट पे आता है, तो वहाँ से क्या रिलीज़ होता है। सपोज ये माइक्रोब है, ये किसी भी साइट पे आया तो वहाँ से क्या रिलीज़ होते हैं, कीमोकाइंस रिलीज़ होते हैं। कीमोकाइंस ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं। कीमोकाइंस हमारे टिश्यूज होते हैं वो रिलीज़ करने लग जाते हैं। एग्जाम्पल होता है TNF एंड इंटरल्यूकिन 1। ये कीमोकाइंस जाते हैं ब्लड वेजल्स के अंदर और वहाँ पर काम करते हैं ऑन द ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मेनली जो इन्फ्लेमेशन में काम आती है वो कौन सी होती हैं, ये अपनी न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। अब ये न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस ये सेंट्रल लोकेशन में चलती होती हैं और यहाँ से जैसे ही ये कीमोकाइंस एक्ट करते हैं तो यहाँ पे स्टेसिस होने लग जाता है और ये मार्जिनल पोजीशन ऑक्यूपाई करने लग जाती हैं। देखिए कैसे ऑक्यूपाई करती हैं। देखिए ये सपोज ये मार्जिनल लोकेशन ऑक्यूपाई करने लग जाती है, ये पहले मार्जिन्स पे आती है, फिर उसके बाद ये सेकंड इवेंट आता है रोलिंग। रोलिंग का मतलब क्या होता है, अभी ये वीक बॉन्ड्स बनाने लग जाती हैं। वीक बॉन्ड्स मतलब वो बनते हैं और टूटते हैं जब क्योंकि फ्लो तो आगे की तरफ है, तो जब फ्लो आगे की तरफ होता है तो ये बनता है और टूटता रहता है। तो ये बना बॉन्ड ये सेलेक्टेंस के थ्रू मीडिएट होता है और टूट के आगे चला जाएगा, फिर आगे चला जाएगा। तो ऐसे ये स्टेबल नहीं रहते हैं। फिर नेक्स्ट बॉन्डिंग जो होती है वो होती है स्टेबल बॉन्डिंग, यानी कि टाइट बॉन्ड। वो होता है वाया द इंटीग्रेंस, ये इंटीग्रेंस के थ्रू होता है। अब ये आगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनने लग जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन। एडिशन के बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आता है, इसमें ये एंडोथीलियम को क्रॉस करना होता है। इसे जब ये एंडोथीलियम को क्रॉस करता है तो इसमें अब कीमोकाइंस, ये जो साइटोकाइंस कीमोकाइंस होते हैं वो किस पे काम करते हैं, वो काम करेंगे इस एंडोथीलियम के पीकैम रिसेप्टर्स पे, पीकैम एंड CD31 रिसेप्टर्स पे, जिससे कि क्या होगा, ये एंडोथीलियम लूज होने लग जाएगी और ये क्रॉस करने लग जाएगा एंडोथीलियम को, ब्लड वेजल को, तो ल्यूमन को ये क्रॉस करने लग जाएगा एंड बाहर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है ये होता है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस का मतलब क्या होता है, ये यहाँ तक तो आ गया, इसने क्रॉस तो कर दिया, लेकिन अब जहाँ भी इन्फ्लामेशन थी इसे वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, जहाँ वहाँ तक पहुँच के ये क्या करेगा, उस जर्म्स को, उस माइक्रोब्स को मारेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिस। एंड ये किससे मीडिएट होता है, वाया द कीमो अट्रैक्टेंट्स। उसके एग्जाम्पल क्या है अपने पास, C5a एंड ल्यूकोट्राइन B4। C5a यानी कि बुलाते हैं आओ, C5a एंड B4 ये याद रखते हैं दो, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये अपनी ल्यूकोसाइट्स होती हैं। ल्यूकोसाइट्स एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, ये मार्जिनल पोजीशन पे आने लग जाती हैं स्टेसिस की वजह से। नेक्स्ट क्या होता है, ये बाइंड करती हैं वाया द सेलेक्टेंस। सेलेक्टेंस जो होते हैं वीक बॉन्ड्स बनाते हैं, और तो ये वीक बॉन्ड होने की वजह से आगे बढ़ने लग जाती है। इसे क्या बोलते हैं, रोलिंग। रोलिंग हुई। नेक्स्ट क्या होता है इसके बाद, रोलिंग के बाद क्या होता है, एडिशन। एडिशन होता है। एडिशन में जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। देन एडिशन के बाद ये क्रॉस करने लग जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, डायापेडेसिस। डायापेडेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता था, कीमोटैक्सिस। अब ये अपनी लोकेशन पर पहुंच के ये माइक्रोब्स को कि अपने देखिए यहाँ पे इसने अपने अंदर लेने शुरू कर दिया और यहाँ पे अब ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या इवेंट्स होंगे, मार्जिनेशन एंड रोलिंग। सेकेंड एडेशन। थर्ड माइग्रेशन थ्रू द एंडोथीलियम, जिसे हमने क्या बोला था, डायापेडेसिस। डायापेडेसिस। नेक्स्ट क्या होता था, माइग्रेशन टुवर्ड्स द कीमोटैक्टिक एजेंट स्टिमुलस, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिटेल में देखते हैं। मार्जिनेशन। मार्जिनेशन में क्या होता है, ल्यूमन के अंदर जो अर्ली इन्फ्लेमेशन के टाइम पे की साइटोकाइंस रिलीज्ड इन ब्लड वो क्या करता है, स्टेसिस करवाता है एंड WBC पेरिफेरी पे आने लग जाती हैं। अब जब पेरिफेरी पे आ जाती हैं उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनेशन, ठीक है। फिर क्या होता है हमारे पास, रोलिंग। ये किससे मीडिएट होती है, भाई द साइटोकाइंस, ठीक है। रोलिंग में क्या होता है, ये रिसेप्टर्स होते हैं सेलेक्टेंस, मैंने बताया था ई सेलेक्टेन एंड टी सेलेक्टेन। ये जो होते हैं वीक बॉन्ड्स बनाते हैं, वीक बॉन्ड्स बनाते हैं। जब ये फ्लो के साथ फिर टूट जाएंगे तो जिसकी वजह से वो रोल करते 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 आगे, उसे हम बोलते हैं रोलिंग। अभी ये वीक बॉन्ड्स से अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जो बनते हैं ये कौन से होते हैं भाई, इंटीग्रेंस, याद रखना है, इंटीग्रेंस, ठीक है। इससे क्या होता है, एडिशन हो जाता है। इंटीग्रेंस जो होते हैं एडिशन हो जाता है।
फिर उसके बाद ये एडहेजन हो गया, सारी की सारी ल्यूकोसाइट एंडोथेलियम पे आके चिपकने लग गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसे क्रॉस करना पड़ेगा थ्रू द एंडोथेलियम और ये बाहर आने लग जाएगी। उसे क्या बोलते हैं हम, डायापिडेसिस। इसे हम क्या बोलते हैं, डायापिडेसिस। ठीक है, ये किस रिसेप्टर के थ्रू काम करती है, CD31 एंड PKM1 के थ्रू काम करती है। ठीक है, अब यहाँ से ये जब क्रॉस हो गई, उसे हमने बोला डायबिटीज। अब क्रॉस होने के बाद इसे साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पे पहुँचना पड़ेगा। अब इन्फ्लामेशन पे पहुँचने के लिए कौन काम करता था, कीमो अट्रैक्टेंट्स, और उस इवेंट को क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिस। अब ये कीमो अट्रैक्टेंट्स कौन से होते हैं, C5a एंड ल्यूकोट्राइन B4। ये वहाँ पे इन्फ्लामेशन की साइड पर पहुँचा देंगे उसे। अब नाउ आफ्टर रीचिंग टू द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, ल्यूकोसाइट्स मेनली न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय करेंगे पॉजिटिव एजेंट को वाया फेगोसाइटोसिस एंड अदर मैकेनिज्म, एंड उस इन्फ्लामेशन को कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और वहाँ पे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डैमेज कर देंगे, उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे कि अब वो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ना कर सके। ठीक है, आई होप आपको ये सीक्वेंस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।